बब्बू जी नगर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्क़ो गर्ब, और दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, ज़िला गुजरात में एक वीडियो वायरल है जिसमें एक नौजवान पर कुछ लोग लड़के शदीद तशद्दुद करते दिखाई देते हैं और उससे माफिया मंगवाते हैं और उससे अपने पाँव जो है जुबान से उसको चाटने पर मजबूर करते हैं। इस वीडियो ने पूरे जिला में एक कोहराम मचा दिया है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और मुल्ज़मान में से कुछ को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी अबूरी जमानत पर चले गए हैं। नाज़रीन, ये वाकया बनिया में पेश आया। अगवा जो है लड़के का कोटला नादरा दफ्तर के नज़दीक से हुआ और उसके बाद इसको बनिया ले जाया गया। माजरा क्या है और वजह अनाथ क्या है? क्या जो जिस मुतासरा नौजवान पर तशद्दुद किया गया उसने जो बयान दिया है अपने इंटरव्यूज में कि लड़कियों को छेड़ने से मना करने पर मुझे इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, तो असल हकीकत क्या है? क्या वाकई ऐसा है कि बनिया में जिन नौजवानों ने इस पर तशद्दुद किया था, क्या इस नौजवान ने उनको करार वाकई लड़कियों से छेड़ने पर मना किया था? और अगर मना किया था तो ये 6 माह पुराना वाकया अगर लड़की की जुबानी, तो आज जाके इसका बदला लेना क्यों याद आया? आइए मैं आपके सामने कुछ हकायक रख के देता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले ये खबर पस मंजर एक वीडियो वायरल है, इस वक्त सोशल मीडिया पर आम हो चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक दुबला पतला सा नौजवान है और खेतों का मंजर है, वो बैठा है और कुछ लड़के नौजवान उसको बुरी तरह से लातों से, घूंसों से, ठुड्डों से, मुक्कों से, थप्पड़ों से उस पर तशद्दुद कर रहे हैं। वो माफिया मांग रहा है, कभी हाथ जोड़ता है, कभी कानों को हाथ लगाता है। और नाज़रीन, ये वीडियो इतनी ज्यादा ये अफसोसनाक है, इसमें चूंकि तशद्दुद है, यूट्यूब की पॉलिसी है ऐसी, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन कुछ मनाजिर मैं कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंच पाए कि इन नौजवानों के अंदर एक ऐसा गमो गुस्सा था, एक तैश था और इनको इतना जोम था अपनी बर्तरी पर, अपनी ताकत पर। ताकत के नशे में ये ऐसे चूर थे कि ये उसको बार बार मजबूर कर रहे थे कि तुम हमें अपना बाप मान लो, और सिर्फ मान नहीं लो, जुबान से इसका ऐलान भी करो, इकरार करो, इजहार करो। और नाज़रीन, आइए जरा ये मनाजिर देखिए कि ये नौजवान इनके सामने इतना बेबस है, खौफजदा है, सहमा हुआ है कि अपनी जान बचाने के लिए ये जो कुछ भी इसको कहते हैं वो करने के लिए तैयार हो जाता है। बोल मानिया साडे मेरे सारे बुनी सारे बब्बू जी नगर दे डोगरा दे सारे बुनी होए अबूनिया सारे बदमाशा दे मेरे बुनी मेरा बनिया दे बुरे साडे बनिया साडा प्यू है। नाज़रीन, आपने देख लिया कि जब इस पर शदीद तशद्दुद किया गया, उसको कहा गया कि तुम अलल ऐलान हमें बाप मानो, तो वो बेचारगी के आलम में वो कहते हैं जी कि आप सारे अब्बू जी हैं। बनिया वालों सबको वो मान गया जी कि बनिया वाले सारे बदमाशों के अब्बू जी हैं। और उसके बाद वो इशारे करके कहता है कि ये भी मेरा अब्बू है, ये सफ़ेद कपड़ों वाला भी मेरा अब्बू है। और उसके बाद फिर नाज़रीन एक किरदार का जिक्र आया बीच में, इमरान डोगा, और इन लड़कों ने मारते हुए इस मुतासरा शख्स जिसका नाम सुहेल है, इसको भी उन्होंने कहा कि तुम उस इमरान मानी को बुलाओ, आज फोन इसको दो, फोन करके वो बुलवाए इसको, और उसको भी तुम गालियां दो, और वो गालियां देता भी है। उसके बाद नाज़रीन एक इंतहाई इंसानियत सोज अमल, इंतहाई शर्मनाक फेल जो किया गया, वो आपने देखा वीडियो में कि वो उसको अपने पांव चाट कर माफी मांगने पर मजबूर करते। यानी इन बिफरे हुए जोश, जज्बात, इंतकाम, ताकत के नशे में अंधे हो जाने वाले नौजवानों को उस घड़ी जो कुछ सूझा वो कर बसते। नाज़रीन, माजरा कुछ यूं है कि ये मुतासरा शख्स जिसको आपने मार पड़ते हुए इस वीडियो में देखा है, इसका नाम सुहेल है। ये खानदान
गुलियाना के नवाही गांव गोलड़ा हाशम का है, लेकिन ये एक अरसा से दौलत नगर में मुकीम है। ये वहां फ्रूट की रेडी का काम करता है दौलत नगर में, मेन बाजार में। और इसकी जुबानी जो सुहेल ने बताया और FIR में भी जो इसने लिखवाया कि जी ये बनिया के नौजवान, उसने एक रोलिया बनिया नाम दिए हैं कुछ, जैन हाशमी और जैन उर्फ बिल्ला और इनके साथी, कि ये दौलत नगर गए और कुछ अर्सा पहले लड़की को छेड़ने का मामला था। मैंने मना किया और इस पर हमारी वहां पे कुछ तू तकरार हुई। और इमरान डोगा नाम का एक शख्स है नाज़रीन, वो भी वहां पर कोई, जिसने दौलत नगर में मेन बाजार में कोई बिलेट वगैरह या कोई इस तरह उसने अपना कारोबार बना रखा है, कि जी इमरान डोगा ने इस बात की सुलह करवा दी। और 6 माह पुरानी बात बता रहा है सुहेल। और अब उसका ये कहना था, मौकफ उसका ये था कि वो वकूए के रोज कोटला आ रहा था अपने फ्रूट बेचने के लिए, जो बाट होते हैं, कंडे होते हैं, वो खरीदने के लिए। तो नादरा दफ्तर के पास ये रोलिया और बनिया के नौजवान जो थे, उसके बकौल 10-12 मोटरसाइकिलों पर सवार थे, 20 से 22 लोग। उन्होंने इसको रोकना चाहा। ये कहता है कि मैं यू टर्न से, नादरा दफ्तर के सामने जो यू टर्न है वहां से मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे टक्कर दे मारी और मुझे गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे अगवा किया कोटला नादरा दफ्तर के करीब से और उठाकर बनिया कब्रिस्तान या किसी वीराने में ले गए। इसके बाद इस सुहेल नामी नौजवान का नाज़रीन ये मौकफ है कि इन्होंने मुझ पर 22 से 20 अफराद पल पड़े। इन्होंने, इनके पास पिस्टल भी थे, इन्होंने मुझे बेतहाशा मारा, शदीद तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद कि मेरे मुंह से खून आने लगा, मेरी हालत गैर हो गई। और ये मुझे कभी इन्होंने धमकी दी कि इसके कपड़े उतार के वीडियो बनाओ, और इसके बाद इन्होंने मुझे अपने पाँव चाटने पर मजबूर किया। मुझे कहा कि हमें बाप मानो, गालियां दी, बकवास करवाए मुझसे। मैं सब कुछ करता गया अपनी जान बचाने के लिए। और मैं उस वक्त इंतहाई शदीद गम और गुस्से में, जो नौजवान थे उनके हाथों इस कदर मुझ पे तशद्दुद हो चुका था कि मैं अपने हवास खो रहा था। इसके बाद नाज़रीन इसका मौक़िफ़ यह है कि मुझे ये फेंक गए बेसुध करके, अदमुआ करके, और फिर किसी खुदा तरस बंदे ने मुझे उठाया और कहीं पहुंचाया। अब नाज़रीन इसके बाद जिस रोज का ये वकूआ है, आज से ये 8-10 दिन पहले की बात बता रहा है। और उसका ये कहना है कि जब ये सारा तशद्दुद हो गया, उसके बाद भी फिर कोई ले दे के सुलह सफाई की बात चली और शर्त हमारी तरफ से ये रखी गई। इमरान डोगा का इसने जिक्र किया कि जो वीडियो सुहेल पर तशद्दुद की बनिया रोलिया के नौजवानों ने बनाई है, इसको आप वायरल नहीं करेंगे सोशल मीडिया पर तो हमारी सुलह कायम रहेगी। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को वायरल कर दिया तो फिर सुलह खत्म हो जाएगी, फिर हम कानूनी चाराजोई करेंगे। और नाज़रीन इसके बाद ऐसा होता है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। अब सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुई तो फिर उन्होंने थाने में दरखास्त दे दी और पुलिस भी हरकत में आई। और अब इतलात के मुताबिक पुलिस ने बनिया के 1-2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी मुल्ज़मान जो FIR के नामजद हैं उनमें से कुछ नौजवानों ने, जिसमें जैन हाशमी सकना रोलिया, नाज़रीन ये इस पूरे जितने किरदार सामने आए हैं, बताया ये जाता है कि सिर्फ यही एक तालिब इल्म है, बाकी सारे शायद इस वाक़े के किरदार पढ़ाई नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं। तो जैन हाशमी ने अबूरी जमानत करा ली है। थाना ककराली की पुलिस इस वक्त तफ्तीश में मसरूफ है और देखते हैं कि आने वाले 1-2 दिनों में जो ये अब मुल्ज़मान अबूरी जमानत पर आए हैं वो भी शामिल तफ्तीश होंगे। पुलिस क्या इन नौजवानों के साथ करती है। नाज़रीन यहाँ मैं आपको कुछ हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ कि जिस नौजवान पर तशद्दुद किया गया, सुहेल जिसने अपना नाम बताया, उसने बज़ाहिर इस वाक़े को रंग देना चाहा कि लड़की को छेड़ने से मना किया था और इसकी पादाश में मैं हत्थे चढ़ गया कोटला, ये मुझे उठाकर बनिया ले गए। और नाज़रीन यहाँ एक बात रह गई थी, इस नौजवान ने यह भी बताया कि ये मुझे मोटरसाइकिल के साथ बांध करना तो गलियों में घसीटते रहे। और वाकई आपने तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसके घुटने भी छिले हुए हैं बुरी तरह से। अब इसने जो तासुर देना चाहा है लड़की को छेड़ने का, मेरे ज़राए के मुताबिक असल बात ये नहीं है।
क्योंकि फितरी सी बात है, अगर लड़की को छेड़ने का मामला होता तो वो 6 माह पुरानी बात बता रहा है। 6 माह तक ये बनिया के नौजवान बदला लेने के लिए आखिर किस बात का इंतजार करते रहे। नाज़रीन, मेरे जराए के मुताबिक वाकया कुछ यूं है कि पहल दौलतनगर की जानिब से की गई। ये सुहेल जो है इसकी जानिब से बताया जाता है कि बनिया के ये जो नौजवान हैं ये दौलतनगर में शायद वहां जिस तरह कोई रिफ्रेशमेंट की दुकान होती है वहां बैठे हुए थे और ये जो सुहेल है इसके साथ उनकी कोई तल्ख कलामी हुई, तूतकार हुई, बात झगड़े तक जा पहुंची और मुबैना जराए के मुताबिक सुहेल ने जाहिर है उसके साथ भी कुछ लोग होंगे, उन्होंने बनिया के वो कोई 2 4 6 नौजवान जो वहां दौलतनगर में थे उनको उन पर मारपीट तशद्दुद का निशाना उनको बनाया। और नाज़रीन, यहां कुछ जराए का यह भी कहना है कि शायद ये सुहेल वगैरह जो हैं इनके पास भी शायद कोई उस तशद्दुद की, मार कुटाई की कोई वीडियो उन्होंने बना ली थी शायद उस दिन, और उसको वायरल नहीं किया उन्होंने। लेकिन ये जो वीडियो अब सुहेल पर हुई है उस लड़ाई के रद्द अमल के तौर पर शायद अब इतना गम गुस्सा था कि नौजवानों ने उसको मारा भी और वीडियो भी वायरल हो। नाज़रीन, अब ये काम तो पुलिस का है कि पुलिस खोज लगाकर जो वजह बनी है इस सारे तनाज़े की, क्या उसको निकाल कर सामने लाएगी हकायक को, लेकिन क्या उससे पहले कोई मुकमका हो जाएगा, कोई राजीनामा हो जाएगा। फ्रीकैन यही बेहतर समझेंगे कि बजाय इसके कि अंदर से कुछ और बातें निकले और जिससे मजीद जो रही सही इज्जत है सारे लोगों की वो भी खाक में मिल जाए, बेहतर यही होगा कि इस मामले को दबा दिया जाए जैसे तैसे करके। तो आने वाले दिनों में नाज़रीन 1-2 रोज में तय हो जाएगा कि इसका मंतकी अंजाम क्या होता है। लेकिन एक बात है कि लड़ाई झगड़ा मामूल की बात है, नौजवानों में जवान खून होता है, तलखी बढ़ जाती है, बर्दाश्त नहीं होती, बात घूर के देखने से, मना करने से, गाली गलोच से, झगड़े तकरार से बढ़ती है, बात डांग सोटों तक जाती है और फिर फायरिंग की नौबत भी आती है और फिर लोग कत्ल भी हो जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो वाकया जो वीडियो वायरल है, जिस अंदाज से एक निहत्ते नौजवान पर 20-22 कह लें, 8-10-15 कह लें, तादाद में तो उससे ज्यादा थे, एक निहत्ते आदमी के साथ जिस अंदाज में सलूक किया गया है, उसको मारना, गालियां देना, उसके मुंह से गालियां निकलवाना, फिर पांव जो है उसको कहना कि जुबान से चाटो, गलियों में घसीटना। नाज़रीन, ये कहां की रीत है? कबायली इलाकों के बारे में तो सुना, और वो इलाके जहां तहजीब तमद्दन अभी भी पत्थर के जमाने की है, लेकिन ये हमारे जिला गुजरात और खास तौर पर बनिया गांव, बनिया में पढ़े अहले इल्म लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं जिनका ताल्लुक पेशा तदरीस से है। बनिया के लोग जो हैं माशाअल्लाह वो पूरी दुनिया में जिंदगी के हर शोबे में वो डिलीवर कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब डॉक्टर तारिक सलीम जैसी हस्तियां जिनका ताल्लुक बनिया से है। ये बनिया को किसकी नजर लगी? बनिया की नौजवान नस्ल किस तरफ चल पड़ी है? ये लम्हा फिक्रिया है वालदैन के लिए भी। नाज़रीन, वालदैन को खबर नहीं होती कि उनके लाडले शहजादे, उनके नौजवान बेटे सारा दिन क्या करते फिरते हैं, उनकी कंपनी किस तरह की है, उनकी सरगर्मियां क्या हैं। तो नाज़रीन, अगर बर वक्त इस तूफान के आगे बंद ना बांधा गया तो हम देखेंगे कि ये जो टिकटॉक का नशा है और ये जो एक पूरी नस्ल जो है तशद्दुद की जानिब रागिब हो रही है, इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। अभी भी वक्त है, हम इस तूफान के आगे बंद बांधने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मैंने कोशिश की कि जो हकायक जिन तक मेरी रसाई हो पाई है वो मैं आपके सामने रख दूं। अब पुलिस का काम है कि वो इस पर मिट्टी डालती है बकौल चौधरी शुजात हुसैन, या फिर दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।